बागेश्वर धाम सरकार की जय, बालाजी महाराज की जय, सन्यासी बाबा की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान जी की जय। बागेश्वर धाम सरकार के सभी श्रद्धालु भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले आप बागेश्वर धाम सरकार जी के दर्शन कर लीजिए। उसके बाद आप बागेश्वर धाम सरकार जी के गदा का दर्शन कर लीजिए। इसके बाद आप सन्यासी बाबा जी के दर्शन कर लीजिए। श्रद्धालु भक्तजनों, आज की इस वीडियो में हम बागेश्वर धाम से जुड़े कुछ सबसे खास और महत्वपूर्ण अपडेट्स पर बात करने वाले हैं। वीडियो के अंत में ज़रूर बने रहें, क्योंकि इस पूरी यात्रा और धाम की व्यवस्थाओं से जुड़ी 15 ऐसी अनमोल जानकारियां हम आपको देने वाले हैं, जिनसे जानना हर भक्त के लिए बेहद ज़रूरी है। बागेश्वर धाम से जुड़ी 15 महत्वपूर्ण जानकारियां क्या हैं, वो हम आपको बताएंगे। श्रद्धालु भक्तजनों, ताज़ा अपडेट के अनुसार धाम में इन दिनों भक्तों का भारी तांता लगा हुआ है और चारों तरफ अलौकिक भक्ति का माहौल बना हुआ है। ये हम आपको बताएंगे कि कैसा माहौल है। हम आपको बताएंगे कि सेवादार भाई बहनों का समर्पण, देश के कोने कोने से आए सेवादार पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ श्रद्धालुओं की सेवा में कैसे जुटे हुए हैं। हम आपको बताएंगे कि पावन भूमि पर पहुंचने वाले हर श्रद्धालु भक्त को एक अलग और अद्वितीय मानसिक शांति का अनुभव कैसे होता है। आगे हम आपको बताएंगे महत्वपूर्ण जानकारी कि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जी के आगामी कार्यक्रमों के तहत आगे चलकर विदेश यानी दुबई में विशेष आयोजन की तैयारियां चल रही हैं। क्या तैयारियां चल रही हैं? आगे हम आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में बताएंगे और ऊर्जा संचयन, देश विदेश से लगातार भक्त गण ऊर्जा संचयन और विशेष आयोजनों के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। इसकी जानकारी हम बताएंगे कि कैसे करवा रहे हैं। इसके बाद हम आपको जानकारी देंगे पंजाब और अन्य राज्यों से आए हुए श्रद्धालु भक्तजन अपनी यात्रा का विशेष योजना बना रहे हैं, तो वो कैसे बना रहे हैं। आगे हम आपको जानकारी देंगे कि शनिवार और मंगलवार का विशेष महत्व क्या है, कि इन विशेष दिनों में लाखों भक्त बालाजी महाराज के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने और दर्शन पाने के लिए पहुंचते हैं। आगे हम आपको जानकारी देंगे अर्जी और परिक्रमा के नियम क्या हैं, धाम में श्रद्धालु किस तरह से परिक्रमा कर रहे हैं और दरबार में अपनी अर्जी लगा रहे हैं। इसके आगे हम आपको जानकारी देंगे लाइव और प्रेरणादायक दृश्य आपको देखने में मदद मिलेगी। इसके बाद हम आपको जानकारी देंगे झारखंड की भक्त कविता गुप्ता का अनुभव, कठिन परिस्थितियों से उबरकर बालाजी की शरण में आने वाली भक्त का विशेष साक्षात्कार और उनका अद्भुत अनुभव। राम दरबार के पास दर्शन, इसकी जानकारी हम आपको देंगे कि राम दरबार के समीप कितनी सरलता से गुरुजी के दर्शन और चरण स्पर्श का सौभाग्य मिलता है। इसके बाद हम आपको जानकारी देंगे कि हनुमान चालीसा और जप, यज्ञ स्थल हनुमान जी की गदा के पास और दरबार हॉल के मुख्य द्वार पर बैठे भक्त कैसे हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। आगे हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे कि कैसे नेपाल और अन्य देशों से आए श्रद्धालु भाई बहन भी यहाँ दरबार में आकर हाजिरी लगा रहे हैं। आगे हम आपको जानकारी देंगे कि अच्छे कर्म और मानवता से जीवन को बेहतर बनाने में कैसे मदद मिलती है, यह जरूरतमंदों को कैसे आगे बढ़ाता है। आगे हम आपको बताएंगे कि अनुशासन और कतारबद्ध दर्शन कैसे किया जाता है, धाम में प्रांगण में पूरी व्यवस्था के साथ आगे बढ़ते हुए दर्शन और प्रसाद ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या है। आगे हम आपको जानकारी देंगे कि साफ सुथरी व्यवस्था, धाम परिसर में सफाई और रेलिंग के माध्यम से यात्रियों की सुविधा का रखा जाने वाला विशेष ध्यान किस तरीके से रखा जाता है। तो मेरी आपसे निवेदन है कि इन सभी 15 महत्वपूर्ण जानकारियों का पूरा लाभ उठाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि धाम से जुड़ी कोई भी जानकारी आपसे छूट न जाए। और अगर आपको यह जानकारी पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जो नए भक्तगण हैं वो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आने वाली जो भी अपडेट्स और जानकारी तुरंत आप तक पहुंच सके। तो आइए एक बार मेरे साथ जयकारा लगाइए, बागेश्वर धाम सरकार की जय, बालाजी महाराज की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान जी की जय। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे धाम की मौजूद स्थिति और सेवा कार्य। अगर हम बात करें धाम की वर्तमान स्थिति की, तो यहाँ चारों तरफ भक्ति का माहौल है। देश के कोने कोने से आए हमारे सेवादार भाई बहन पूरी निष्ठा, श्रद्धा और सेवा भाव से अपनी सेवा दे रहे हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि धाम की पावन भूमि पर आकर उन्हें अलौकिक शांति की अनुभूति होती है। आगामी कार्यक्रमों की जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। प्रिय भक्तजनों, आगामी दिनों में गुरुदेव भगवान के कुछ खास कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। जानकारी के अनुसार आगे चलकर विदेश यानी दुबई में भी विशेष कार्यक्रम का आयोजन होना है, जिसकी तैयारियां पहले से चल रही हैं।
इसके अलावा देश और विदेश से लगातार भक्तगण ऊर्जा संचय और अन्य आयोजनों के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, भारी संख्या में धाम पहुंच रहे हैं। गुरुदेव का आगामी शेड्यूल काफ़ी व्यस्त चल रहा है और जैसे ही आगामी तिथियों को लेकर कोई आधिकारिक सूचना या अपडेट सामने आएगा, हम सबसे पहले आपको सभी भक्तगण तक यह सूचना पहुंचाएंगे। तब तक सभी श्रद्धालु भक्तजन हनुमान जी के दिव्य दर्शन का लाभ लें और वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि धाम से जुड़ी कोई भी जानकारी आपसे छूट न जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करिए, अन्य भक्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब को करना बिल्कुल भी ना भूलें। श्रद्धालु भक्तजनों, जैसा कि आप जानते हैं, देश के अलग अलग राज्यों से जैसे पंजाब और अन्य जगहों से लगातार श्रद्धालु अपनी यात्रा की योजना बना रहे हैं। अगस्त महीने के इन दिनों में क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं और आगे क्या बदलाव हो सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। शनिवार और मंगलवार के दिनों में बागेश्वर धाम में श्रद्धालु भक्तजनों का तांता लगा रहता है। लाखों भक्त दूर दूर से बालाजी महाराज के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने आते हैं, दर्शन पाने के लिए आते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु किस तरह से परिक्रमा कर रहे हैं और बाबा के दरबार में अपनी अर्जी लगा रहे हैं, इन दृश्यों को देखकर ही मन एक को अलग शांति मिलती है। आइए इस वीडियो में आगे हम एक ऐसे भक्त से मिलते हैं जिनके जीवन में बागेश्वर धाम से आने के बाद बड़ा बदलाव आया। एक ऐसी भक्त हैं जिनका नाम कविता गुप्ता है और वह झारखंड की रहने वाली है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से कठिन परिस्थितियों और जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजरने के बाद भी उन्हें बागेश्वर धाम और बालाजी महाराज की शरण में एक नई उम्मीद मिली है। उन्होंने साझा किया कि कैसे गुरुदेव जी के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से उनके जीवन के सभी संकट दूर हो गए और जीने की एक नई राह मिल गई। इसके अलावा उन्होंने बताया कि राम दरबार के पास उन्हें कितनी सरलता से गुरुजी के दर्शन और चरण स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो भक्तजनों, बालाजी महाराज और सन्यासी बाबा की कृपा जिस पर हो जाती है उसका जीवन बदल जाता है। अगर आपको यह वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो इसका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। आगे बताते हैं कि ज़रा अपनी आंखें बंद करके महसूस कीजिए उस पवित्र भूमि को, बागेश्वर धाम को, जहां पहुंचते ही हर दुख दर्द हवा हो जाता है। यहाँ की हवाओं में सिर्फ और सिर्फ राम नाम की गूंज है। चारों तरफ बैठे हमारे श्रद्धालु भाई बहन, माताएं और बुजुर्ग अपनी पूरी श्रद्धा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, माला जप रहे हैं और बालाजी महाराज के चरणों में हाजिरी लगा रहे हैं, अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। देखिए, हर कोई अपने इष्ट देव की भक्ति में लीन है। भक्तजनों, यज्ञ स्थल के पास हनुमान जी की गदा के इर्द गिर्द और राम दरबार हॉल के मुख्य द्वार के पास जहां भी जगह मिलती है, हर भक्त वहीं आसन जमा करके प्रभु के ध्यान में बैठ जाता है। कोई धूप बत्ती जलाता है तो कोई हाथ जोड़कर परिक्रमा लगा रहा है। यहाँ उम्र या दूरी का कोई मायने नहीं रखती। नेपाल से आए हमारे श्रद्धालु भाई बहन भी यहाँ दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे हैं। जब हमने उनसे पूछा उन्हें यहाँ आकर कैसा लगता है तो उन्होंने भी एक जवाब दिया कि यहाँ आकर शांति मिलती है जो दुनिया में उनको कहीं भी नहीं मिलती। 4 साल से लगातार यहाँ आ रहे हैं। भक्तों का जीवन पूरी तरीके से बदल चुका है। उनका कहना है कि बालाजी की कृपा से अब उनका जीवन संयम और आनंदमय से भर गया है। भक्तजनों, बालाजी महाराज की इस असीम कृपा का कितना गुणगान किया जाए उतना कम है। जो भी सच्चे मन से यहाँ आता है और वह कभी खाली हाथ नहीं जाता। हनुमान जी की उस गदा के दर्शन मात्र से सारे संकट दूर हो जाते हैं। आइए हम सब मिलकर एक बार फिर प्रेम से कहें, जय सिया राम हनुमान, जय मां बालाजी महाराज, जय बागेश्वर धाम सरकार की। यदि आपको यह दिव्य दर्शन पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ताकि सभी भक्तों तक यह मैसेज पहुंच जाए और आप तक तुरंत पहुंचे। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने दैनिक जीवन में अच्छे कर्मों को हम अपना सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जीवन सुख और दुख का एक खूबसूरत संगम है। जहां दुख हमें सहनशीलता सिखाता है, वहीं सुख हमें प्रसन्न रहना सिखाता है। आइए आज हम कुछ नया सीखते हैं, अपने जीवन को सकारात्मकता से भर देते हैं। अच्छे कर्म समाज कल्याण क्या है? हमारे बुजुर्गों और संतों ने हमेशा हमें यही सिखाया है कि सबसे बड़ा धर्म अच्छा कर्म करना है। हमें अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, सबका भला करना चाहिए, ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। और हाँ, असली मानवता है जब हम किसी भी विषय को सुनते हैं और उसकी मदद करते हैं तो हमारे अपने जीवन के रास्ते भी आसान हो जाते हैं। अच्छे विचार ही इंसान को महान बनाते हैं, हमारा जीवन भी सरल हो जाता है। भगवान हमें हमारी मदद करते हैं। जब हम किसी दूसरे की मदद करते हैं, दूसरे की सहायता करते हैं, तो भगवान हमारी मदद करते हैं। और हम जब दूसरों के दुख तकलीफ में उनकी मदद करते हैं तो भगवान हमारे दुख तकलीफ को भी हर लेते हैं, वो तो दुख तकलीफ कट जाता है। ये भगवान का, ये नेचर का बहुत बड़ा नियम है जिसे हर कोई नहीं जानता, ना समझ पाता है। अगर इसको समझ लिया तो सारे दुख तकलीफ अपने आप चले जाएंगे। अब हम बात करेंगे पवित्रता और मन की शुद्धता। संतोष और अच्छे विचारों से ही मन का मैल छूटता है। जिस प्रकार
हमें अपने शरीर की स्वच्छता का ध्यान रखना होता है, उसी प्रकार अपने विचारों और कर्मों को भी बेदाग रखना बेहद ज़रूरी है। जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है तो हमें यह हर जगह ईश्वर की कृपा का एहसास होता है। आइए संकल्प लें कि हम अपने आचरण से किसी को भी ठेस नहीं पहुंचाएंगे। भक्ति और आस्था हमें जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देती है। ईश्वर के चरणों में ध्यान लगाने से मन को जो शांति मिलती है उसकी तुलना किसी और चीज़ से नहीं की जा सकती। उम्मीद है कि आज का विचार आपको जीवन में सकारात्मक बदलाव जरूर लाएगा। आगे बढ़ते हुए सभी श्रद्धालु बालाजी महाराज के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। दर्शन के उपरांत भक्तगण प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और पूरे प्रांगण में सीताराम जय सियाराम हनुमान का पवित्र मंत्र गूंज रहा है। कुछ भक्त यहाँ बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो कुछ हवन और पूजन में लीन है। वातावरण भक्तिमय और ऊर्जा से भरा हुआ है। यहाँ आने वाले भक्त अपनी श्रद्धा और समयानुसार कोई महीने में तो कोई कुछ महीने में तो कोई कुछ महीने के अंतराल में कोई धाम की यात्रा करते हैं। परिक्रमा मार्ग से होते हुए और रेलिंग के सहारे श्रद्धालु आगे बढ़ रहे हैं। धाम परिसर में साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं का भी विशेष ध्यान रखा जाता है, जिसमें यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। तो भक्तजनों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही है और आशा करते हैं कि आपको बागेश्वर धाम से जुड़ी अलौकिक यात्रा और दर्शन का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जो नए भक्तजन हैं उसको वीडियो को तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे बेल आइकन तुरंत दबाइए, जिससे आने वाली जो भी अपडेट्स हों, ताज़ा जानकारी हो आप तक तुरंत पहुंच सके। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी भक्तजनों तक यह जानकारी पहुँच सके और इसका वह भी लाभ उठा सकें। तो आइए एक बार जयकारा लगाते हैं। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय, बोलिए बालाजी महाराज की जय, बोलिए सन्यासी बाबा जी की जय, बोलिए पूज्य गुरुदेव भगवान जी की जय। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके जीवन में कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी कष्ट हो तो बस जय सियाराम हनुमान का जाप करते रहिए। जीवन के आपके सारे दुख तकलीफ कष्ट मिट जाएंगे। और बागेश्वर धाम सरकार का, पूज्य गुरुदेव भगवान जी का, बालाजी महाराज जी का, सन्यासी बाबा जी का आशीर्वाद सदैव आपके जीवन में बना रहे। आपके जीवन के सारे कष्ट, सारे दुख तकलीफ सदैव वो हर लें। आपके जीवन में कोई तकलीफ ना हो, कोई दुख तकलीफ ना हो, कोई कष्ट ना हो। आपके जीवन में सदैव उन्नति हो, प्रगति हो। आप सदैव सफलता की ओर आगे बढ़ें और जो भी मनोकामनाएं आपकी हों सभी पूर्ण हो। तो मेरे साथ जाप करते रहिए और जाप करते करते सच्चे मन से अपने आप को बालाजी के चरणों में, बागेश्वर धाम सरकार के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दीजिए और जय सियाराम हनुमान, जय सियाराम हनुमान का जाप करते रहिए। आपके सारे कष्ट अपने आप मिट जाएंगे। जय सियाराम हनुमान, जय सियाराम हनुमान, जय सियाराम हनुमान, जय सियाराम हनुमान, जय सियाराम हनुमान।